कुछ ही देर बाद साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये सूर्य ग्रहण दोपहर 2:21 से लेकर शाम 6:14 तक रहने वाला है। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या आज एक ही दिन एक साथ पड़ा है। ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसे में शनि देव न्याय और कर्मफल के देवता हैं, जबकि भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे आपको बताएं सूर्य का कुछ हिस्सा कुछ समय के लिए ढक जाता है। इससे धरती के कुछ हिस्सों से सूर्य नजर नहीं आता। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है और हिंदू धर्म और ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को बहुत महत्व दिया गया है। कुछ ही देर में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चलेगी। तमाम राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और ऐसे में तमाम यहां पर राशियां हैं जिन पर प्रभाव और क्या कुछ महत्व रहेगा, क्या उपाय रहेंगे, ये लगातार हमने आपके साथ शेयर किए, अपडेट्स आपको दिए थे। कुछ ही देर बाद सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चलेगी। ऐसे में आज खासा संयोग बना है। आज शनि अमावस्या भी है। ऐसे में ऐसी कई राशियां हैं जिनमें आज 7:30 की शुरुआत भी होने वाली है। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको बताएं, हालांकि भारत में बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। आंशिक सूर्य ग्रहण ये रहेगा और खास तौर पर एशियाई देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पार्शियल सोलर एक्लिप्स और तमाम ऐसी राशियां जिन पर इस ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी राशि हैं जिन पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि की बात कर लेते हैं। अगर मेष राशि के हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। आकस्मिक स्थान परिवर्तन यहां पर हो सकता है। और वहीं अगर आप वृष राशि के हैं तो आपके आज के रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। करियर में आपको बड़ी सफलताएं हाथ लगेंगी। ये योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मिथुन की बात कर लेते हैं। सेहत आपकी बेहतर होगी। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। वहीं कर्क की बात करें, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए कैसा रहने वाला है। करियर में समस्याएं आपके सामने खड़ी हो सकती हैं और घर के बुजुर्गों की सेहत का आपको खास ख्याल रखना है। सिंह राशि की भी बात कर लेते हैं। सेहत और मानसिक स्थिति का खास ख्याल रखें क्योंकि यहां पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। करियर में बड़ा जोखिम लेने से आज आप बचते नजर आए। वहीं कन्या राशि की बात करेंगे। आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और उनका ख्याल रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। तुला राशि की भी बात कर लेते हैं। जितनी भी समस्याएं आपकी चली आ रही हैं आज वो हल हो जाएंगी। सेहत में आपके सुधार भी देखने को मिलेगा। वहीं वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम है आपका रुक सकता है। करियर में आपको समस्याएं भी आज देखने को मिल सकती हैं। धनु राशि में करियर में समस्याएं आ सकती हैं। स्थान परिवर्तन भी आपका देखने को मिल सकता है। वहीं मकर राशि में सेहत और मानसिक स्थिति में आपकी सुधार होगा। नए कार्य और करियर की शुरुआत भी हो सकती है। कुंभ राशि में सेहत की समस्याएं सामने आ सकती हैं, परेशान आपको कर सकती हैं। वहीं पारिवारिक समस्याएं भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं। मीन राशि की भी बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आपकी खड़ी हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। उनका खास ख्याल रखें। दुर्घटना और वाद विवाद से आप सावधान रहें और बचते हुए नजर आए। तमाम राशियों पर क्या असर इस सूर्य ग्रहण का पड़ने वाला है, किस तरीके से आप पर इंपैक्ट करेगा, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की है। ये तमाम राशियां जिन पर आज इस सूर्य ग्रहण के बाद जो नया फेज आएगा, जैसे कि सैटर्न तमाम राशियों में एंटर करेगा, मीन में एंटर करेगा, किन किन राशियों को आज ये इंपैक्ट करने वाला है ये हमने आपको बताया है। कुछ ही देर बाद सूर्य ग्रहण का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि भारत में इसका इंपैक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सावधानी बरतनी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। हमारे साथ सागर, आकाश और प्रेम अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां पर किस तरीके से इंपैक्ट देखा जा रहा है। सागर, आप ऋषिकेश में मौजूद हैं इस वक्त और कुछ ही देर बाद वहां पर सोलर एक्लिप्स का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्या कुछ वहां पर फिलहाल तस्वीरें? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये साल का पहला ग्रहण लगने जा रहा है और 2:11 से ये ग्रहण लगेगा और 6:14 तक ये ग्रहण का असर देखा जाएगा। हमारे साथ कुछ साथी जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात भी करेंगे कि किस तरीके से ये ग्रहण का प्रभाव भारत में भी हो सकता है। जी देखिए, ये भारत का जो है पहला ग्रहण है और इस सूर्य ग्रहण को जो है आंशिक रूप से यहाँ पे देखा जा रहा है। अगर बात करें हम यहाँ पर
त्रिवेणी घाट की और आसपास के गंगा घाटों पर, तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जो है दान पुण्य करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि इसका असर भारत में बेहद देखने के लिए नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है यहाँ पे दान पुण्य करने में जो है अपनी जो है महत्वता रखते हैं और अपनी जो है प्रयास करते हैं। तो इसी कड़ी में जो त्रिवेणी घाट पर है वहाँ पे व्यवस्थाओं को प्रावधान किया गया है, क्योंकि 2:21 पर जब ये ग्रहण शुरू होगा और 6:14 तक चलेगा, तो इस समय पे जो यहाँ पे मंदिर होंगे वो तो बंद नहीं होंगे क्योंकि असर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो है काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे, अपनी पूजा पाठ करेंगे। उसकी मान्यता इस बात की है कि यहाँ पे जिस समय ग्रहण चलता है उस समय देवी देवताओं का अगर जाप किया जाता है तो इसका बहुत अच्छा जो है फल पड़ता है। और कुछ राशियों में भी जो है इसका असर देखने की बात बताई जा रही है। तो जिन मुख्य रूप से मीन राशि के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है आएंगे और यहाँ पे गंगा में जो है शाम को जो है स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है अपनी जो मनोकामना है उनको लेकर के यहाँ पे जो है बात करेंगे, गंगा माँ से प्रार्थना करेंगे। तो देखना यह है कि शाम तक यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, इस पर नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से जो यहाँ पर है ग्रहण के लिए जो है तमाम जो श्रद्धालु हैं गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमाम श्रद्धालु सागर वहां पर पहुंच रहे हैं। आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। आकाश, वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए काशी तो आस्था की नगरी ही है, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालु लगातार पहुंचते ही रहते हैं। 8 मिनट बाद सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन भारत के लोगों के लिए, भारत में रहने वाले लोगों के लिए सूर्य ग्रहण का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही जो काशी में जो धार्मिक यात्रा पे आए हैं, जो लोग गंगा स्नान करने आए हैं, वो लोग घाट पे पहुंचे। उनका कहना है कि भले भारत पे असर ना हो, दिखाई ना दे, लेकिन सूर्य ग्रहण तो लग रहा है। हम लोग घाट पे ही रहेंगे, हम लोग गंगा स्नान करेंगे और माँ गंगा से प्रार्थना करेंगे। हमने कई ज्योतिषाचार्यों से भी बात करना चाहा, कई धर्मगुरुओं से भी बात करना चाहा। उनका साफ साफ कहना, देखिए जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, लग तो रहा है भारतीय समय के अनुसार, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस पे कोई धार्मिक असर भी नहीं पड़ेगा। इस सूर्य ग्रहण पे कोई खास असर भी नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग दूर ही रहे। लेकिन जो लोग सनातन को मानने वाले हैं, जो लोग आस्था रखते हैं, वो लोग घाट पे पहुंच चुके हैं और सूर्य ग्रहण को लेकर मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द ही सही हो जाए। बिल्कुल, प्रेम डोडिया उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम, वहां पर मंदिरों में कोई टाइमिंग्स में बदलाव किए हों, वहां पर क्या कुछ हो रहा है सूर्य ग्रहण को देखते हुए? जी हाँ, निश्चित तौर पर चूंकि उज्जैन धर्म नगरी है, ज्योतिर्लिंग की नगरी है, यहाँ पर साक्षात बाबा महाकाल का मंदिर है। वैसे आज शनिवार है और शनिश्चरी अमावस्या का पर्व है, इसलिए यहाँ की जो पवित्र शिप्रा नदी है, इस नदी में श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है। जैसा कि अब कुछ ही देर बाद ग्रहण लगने वाला है, परंतु ग्रहण का असर उज्जैन में नहीं होगा। बावजूद इसके यहाँ पर धार्मिक जो कार्यक्रम है वे जरूर चल रहे हैं। ग्रहण को लेकर जिस प्रकार से ग्रहण काल होता है, उस दौरान जो पूजन पाठ किया जाता है, उस दौरान जो ध्यान किया जाता है, जप किया जाता है, निश्चित तौर पर वह जरूर चल रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं और अपना ध्यान जप कर रहे हैं। शिप्रा नदी में लगातार श्रद्धालु सुबह से ही स्नान का सिलसिला जारी है, जो कि इस दौरान ग्रहण काल जब समाप्त होगा तब भी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, दीपदान हुआ यहाँ पर स्नान करेंगे। क्योंकि ज्योतिष की मान है तो जरूर यहाँ पर ज्योतिषों का कहना है कि भारत पर इसका असर नहीं है, परंतु विश्व के अन्य देशों पर असर है, जहाँ पर कई प्रकार की इस ग्रहण के कारण गतिविधियां आने वाले समय में देखने को मिलेगी, राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी, आर्थिक स्थितियों में भी बदलाव होगा। तो कहीं ना कहीं असर जरूर बताया जा रहा है, परंतु हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर इतना असर नहीं है, परंतु ग्रहण के कारण जरूर यहाँ पर मंदिरों में पूजन पाठ और ध्यान का जरूर यहाँ पर सिलसिला रहेगा। जी बिल्कुल सागर, आपका मैं वापस रुक करूंगी। ऋषिकेश में आप बता रहे हैं तमाम श्रद्धालुगण वहां पर जुटे हुए हैं, ये स्नान वो सूर्य ग्रहण के बाद ही करने वाले हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ये नसीहत दी गई है कि सूर्य ग्रहण के दौरान स्नान ना करें, बाहर ना जाएं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा अभी जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना में लगे हुए हैं और पूजा अर्चना के बाद जो है गंगा में ग्रहण खत्म समाप्त होने के बाद से ही गंगा में स्नान किया जाएगा। बिल्कुल आकाश, वहां पर काशी के घाटों पे जो श्रद्धालु है वो पहुंच चुके हैं, हाथ में रुद्राक्ष लिए हुए हैं, भगवान से जप तप कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द ही सूर्य पे जो संकट है वो चढ़ जाए और फिर से जो सूर्य की जो किरणें हैं वो भले भारत में न दिखे ये ग्रहण, लेकिन जो कहीं भी ये ग्रहण दिख रहा हो वो जल्दी समाप्त हो जाए। हालांकि उनका ये भी कहना है कि हम लोग
स्नान भी करेंगे, लेकिन जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद स्नान करेंगे। तो घाटों पे जो तस्वीर है वो दिख रहा है, जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन अधिकांश लोग घर पे ही पूजा कर रहे हैं। क्योंकि ये भारत में दिख नहीं रहा है, काशी में कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए वो लोग घर पे ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो संकट है भगवान सूर्य पे, भगवान भास्कर पे, ये जल्द ही टले। बिल्कुल प्रेम, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आम दिनों में जो आप देखते हैं संख्या लोगों की, और ऐसे में आज की संख्या में क्या आपको कुछ गिरावट देखने को मिली है सूर्य ग्रहण को देखते हुए? जी नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि आज शनिवार भी है और अमावस्या का पर्व है। दरअसल मालवांचल क्षेत्र में शनिश्चरी अमावस्या एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। यहाँ पर शिप्रा नदी है, आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं, दान पुण्य के लिए पहुंचते हैं। तो यह सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु